हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स का एक सोल पेपर जो कि है 16 जनवरी का 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। वैसे क्वेश्चन आपको 2 लैंग्वेज मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज होगी जिसमें भी आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना वो पढ़े और आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ, तो आपको बताना है किस पे कार्य करता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, थोड़ा इसमें स्पेलिंग का मिस्टेक है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपको बताना है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन दी ईयर। तो कौन से साल में पारित किया गया था आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1986 में। तो मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ लेकिन आप वीडियो को पॉज करके और आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, इसका बेनिफिट आपको ही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है आपको बताना है, कौन से राज्य में स्थित है ये मंदिर। महाबोधि टेम्पल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बिहार में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि वर्ष 2004 में नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्षयान अध्ययन किसके लिए किया गया था आपको बताना है, कौन से ग्रह के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरकरी के लिए किया गया था ये। ठीक है, तो जो कि ये सूर्य के पास ही पहुंच गया है, तो अब तक ये जल बुझ गया है। ठीक है, लेकिन जाते जाते संकेत दे गया था। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे चुका था ये। ठीक है, लेकिन अभी ये जल बुझ चुका है। ठीक है, अभी है नहीं है। ठीक है, मरकरी से पहुंचने से पहले अभी पता नहीं लगाया कि इसका क्या हो गया, या फिर इसकी मरकरी में जो ग्रेविटी है जैसे कि हमारे पृथ्वी में है वो ज़्यादा है, या फिर वो ले गया खींच के, या फिर सूर्य की वजह से, सूर्य की ग्रेविटी है ऊपर से, उसका जो हीट है, ठीक है, वो भी, ठीक है, हीट के कारण शायद वो जल बुझ गया है। ठीक है, पिघल गया है। ठीक है, तो इसका कुछ पता ही लगाया जा चुका है। ठीक है, कोई पता नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन जाते जाते ये इन्फॉर्मेशन कुछ दे के गया था। ठीक है, तो इस किसके लिए था, ये मरकरी के लिए था। 2004 में भेजा गया था मैसेंजर। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो आपको ये बताना है एक्टिव वोल्केनो जो होता है ये कहाँ पे स्थित है, माउंट सेंट हेलेना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ज्योग्राफी के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है। तो आपको बताना है कौन से शेड्यूल में बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी से ईसा पूर्व तथा 7वीं शताब्दी से ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर डैश के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। तो ऐसे आपको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, कि 7वीं से विकास प्रथम शताब्दी से, ठीक है, स्टार्टिंग से। ठीक है, कौन से काल में था, सिंपल सा आपको पूछा गया है। ठीक है, कौन से डायनेस्टी, कौन से एम्पायर में था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुशान। ठीक है, तो ये कुशान में स्थित है। ठीक है, सॉरी, कुशान में था। ठीक है, कुशान जब डायनेस्टी थी तब था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आपको ये बताना है कि 2015 का पूछा गया है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी 2015 की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था पेरिस में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पिछले वाले क्वेश्चन में 2015 का पूछा गया था, इस वाले में 2020 का पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके। ठीक है, ग्लासगो यूके में हुआ था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारत के विकास राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपको बताना है नेशनल पार्क जो नंदा देवी नेशनल पार्क है कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक द्रव्य की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण और संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में जो भी आपकी लैंग्वेज हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरफेस टेंशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। तो यहूदी धर्म से कौन संबंधित है आपको बताना है इनमें से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तोरा। ये तो ये तोरा जो है ये संबंधित है यहूदी धर्म से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, सॉरी बाइबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दीपिका कुमारी भारत के किस खेल से संबंध रखती हैं। तो आपको बताना है दीपिका कुमारी भारत के कौन से खेल से संबंध रखती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्की, जिसको बोलते हैं तीरंदाजी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विनायक सावरकर, इनके द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। तो 4-5 ऑप्शन ऐसे दे देता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन, इनके द्वारा किया गया था इलेक्ट्रॉन की खोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अजंता गुफा चित्रकारी भारत में स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो कौन से धर्म से थे ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। और ये गुफाएं कहाँ पे हैं, ये हैं महाराष्ट्र में, जो कि करंट टाइम पे बंद हैं अभी ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर के संबंध में जी यू आई स्टैंड के लिए क्या करता है। फुल फॉर्म पूछी गई है, किस चीज़ पे स्टैंड करता है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का शुभंकर रेलवे है। वो बताना है मोस्कोट ऑफ इंडियन रेलवे, कौन सा इनमें से शुभंकर रेलवे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोलू दी एलिफेंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम कार्बन नेगेटिव उत्सर्जक देश है। आपको बताना है कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो यहाँ पे आपको इमेज दिखा रखी है, अगर आप जानते हो इनको तो बता सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत, ये हैं, ठीक है, नीति आयोग के सीईओ, ठीक है। वैसे चेयरमैन जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ये सीईओ है, ठीक है, अमिताभ कांत। किसके, नीति आयोग के। कब गठन हुआ था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है। तो किसमें से संचार संभव है। सर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइनोस्फीयर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण करने का अधिकार है। तो किसको होता है ट्रांसफ़र करने का अधिकार। ये राइट आंसर हो जाएगा द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था। सही आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें से प्रयोग नहीं होता। तो किस चीज़ के लिए प्रयोग नहीं होता है आपको बताना है, किस में नहीं होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिक्सचर एंड ग्राइंडर्स, इसके लिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष अनुसंधान में अनुशासन शामिल नहीं है, इसमें नहीं है आपको आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन कल्चर में, ठीक है, मानव संस्कृति में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तीरंदाजी एक राष्ट्रीय खेल है, इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आपको बताना है किसका नेशनल गेम है तीरंदाजी, आर्की जिसको बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, भूटान। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एफडीआई स्टैंड फॉर। तो एफडीआई का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है, क्या होती है एफडीआई की फुल फॉर्म। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एम एस वर्ड का उदाहरण क्या है, इनमें से बताना है आपको क्या चीज़ है वो। सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्लेयर और कंपीलर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या है इनमें से आपको बताना है। एम एस वर्ड, जिसमें मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, इसी की बात हो रही है एम एस वर्ड की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है, इनमें से कौन सा स्थान सही है। तो इनमें से आपको बताना है कहाँ पे स्थित है पीटर स्क्वायर। सही आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, वाटिकन सिटी में स्थित है ये पीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डैश गौरव घई इज एन इंडियन। तो गौरव घई भारतीय हैं, क्या है आपको बताना है, रेसलर हैं, बॉक्सर हैं, गोल्फर हैं या बैडमिंटन प्लेयर हैं, क्या है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फर हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था। तो आपको बताना है कौन से वर्ष में पास हुआ था भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में पास हुआ था। अगला है क्वेश्चन, लाला लाजपत राय निवास स्थल, वह कहाँ पे रहते थे आपको बताना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह पंजाब से थे। तो ये है लाला लाजपत राय, रियल फोटो उनकी। तो इनका जन्म कब हुआ था, 18 जनवरी 1865 में। ठीक है, और उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, 17 नवंबर 1928 लाहौर पाकिस्तान में। का निक नेम क्या था, पंजाब केसरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अकबर सीट ऑफ गवर्नर वॉज। तो अकबर की प्रशासनिक सीट थी, प्रशासनिक सीट थी, कौन सी थी आपको बताना है। सही हो जाएगा सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है, आपको बताना है मिशन रफ्तार किससे जुड़ा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा डी, रेल ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चश्मा को ठीक नहीं किया जा सकता, आपको ये बताना है क्यों ठीक नहीं किया जा सकता। सही आंसर हो जाएगा सी, मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है, आपको बताना है नोट एंड एनर्जी कन्वर्टर, इनमें से कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। सी इसका राइट आंसर देगा, प्लेन ग्लास, बाकी सब हैं ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं,
हिस्टोरियन, फार्मर, जियोग्राफर्स, बायोग्राफर्स, क्या कहा जाता है? सी राइट आंसर हो जाएगा, जियोग्राफर कहते हैं। ठीक है, जो इन सब की पढ़ाई करते हैं, हमें बताते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं इन सब की पढ़ाई करके हमें नॉलेज देते हैं, वो जियोग्राफर्स होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित नहीं किया गया? तो यूनेस्को द्वारा कौन सा घोषित नहीं किया गया, इनमें से आपको बताना है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैथरन हिल रेलवे। ये है जो कि यूनेस्को द्वारा नहीं घोषित किया गया, बाकी सब हैं। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।